उसका कुलदीप बिश्नोई कारण नहीं है। कुलदीप नहीं है कारण, नहीं है। है। आप तो दल बदलते हो बार बार। इसका पिताजी बीजेपी में कार्य कमेटी का सदस्य भी है। समाज का ये खुद क्या है, कौन है ये, मेरे को एक बार बताया जाए। आदमपुर का उपचुनाव अपने अंतिम चरण में है और हमेशा की तरह बेहद रोचक मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि सभी पार्टियां हैं अपने अपने प्रत्याशियों के लिए पूरा दमखम दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा है आदमपुर में आए थे, और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के लिए भगवंत मान है पंजाब के सीएम, वो भी आज आदमपुर में पहुंचे हुए हैं। और एक तरफ है बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई की तरफ से मैं बात करूँ तो बीजेपी के बड़े लीडर है, चाहे मंत्री है या सांसद है, आदमपुर में पहुँच रहे हैं बार बार और भव्य बिश्नोई के लिए अपना जो प्रचार है वो कर रहे हैं। तो इनेलो की तरफ से कोडाराम नंबरदार है, उनकी तरफ से भी ओम प्रकाश चौटाला है, अभय सिंह चौटाला है, उनके चुनाव प्रचार में आए थे। और हमने सोचा कि कुछ गांव बचे हुए हैं, जितने लास्ट के दिन बचे हुए हैं उनमें 3-4 गांव है, जितने भी गांव होते हैं उनको कवर किया जाए। तो इस वक्त हम गांव खेरमपुर के बस स्टैंड है उसके ऊपर मौजूद है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण बैठे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आदमपुर उपचुनाव अब किस मोड़ पे खड़ा है, क्या कुछ आदमपुर उपचुनाव में रहने वाला है। राम राम जी। राम राम राम। क्या नाम है जी आपका? कृष्ण। कृष्ण जी, कितनी उम्र होगी कृष्ण जी? उम्र मेरी 75 साल। 75 साल। हाँ जी। तो आपने इलेक्शन देखे हुए थे, सामान्य चुनाव या उपचुनाव है, तो लास्ट के दिनों में इलेक्शन में क्या कुछ आदमपुर का इलेक्शन बदलता है, कैसा रहता है? क्योंकि स्टार्टिंग में जिस प्रकार से चलता है उसके बाद में सरों चाले बिनाओं किन पक्ष में ज्यादा ही जानदो रहा भव्य बिश्नोई के। अभी आप भव्य यार पहला कुलदीप और भी पहली भजन लाल जी आ, तो भजन लाल जी वाले बगत तो घणे फिरनो ही कौन पड़ता। अभी थोड़ा फिरनो फरनो पड़ा, पर अभी चुनाव जून नेड़े दिन आए जो ही मांगो बद्दा जाए वोट। क्या कारण है इस चीज़ का? क्योंकि हम काफ़ी गाँव में गए तो लगभग लोगों का यही कहना है कि भव्य बिश्नोई जीतेंगे, या क्यों बाकी और पार्टियों के नाम क्यों नहीं है? कांग्रेस के नहीं, आम आदमी पार्टी है, इनेलो है, उनके क्या कारण है? तो उरे सुर्ग बना दी उनमें बंग परिवार उंडारों भजन लाल जी बनाया हुआ है, और अभी बंगो परिवार है तो बंगो ऐसा मानना तो चाहिए यार। अभी ये काम अभी राज में आया है तो काम न खींच ले। अगर मैं बात करूँ, कांग्रेस पार्टी कहती है कि आज जो आदमपुर के हालात है, चाहे आदमपुर की सड़कें टूटी हुई है या स्कूलों में है या और जगह पे है जहाँ टीचर नहीं है और नहीं है, तो उसका वजह सिर्फ और सिर्फ कुलदीप बिश्नोई है। तो सड़क बनाई थी ना, यही रहे सड़क बनाई सारी, और तो ही कौन पहला रहे तो उठ दो सड़क है बनाई, अभी टूटे जना कोई नाम ले मांगो उड़ेगा और मांगो कोट ले सड़क बना रखी है। टूटा फूटे तो मैं हूँ जे मैं क्या बरसा हुआ, मैं बरसे भी टूटी कारण हो है। और बोलो अभी क्या लगता है भव्य बिश्नोई, आप कह रहे हो भव्य बिश्नोई जीतेंगे, कितने वोटों से लगभग जीतेंगे? वोट 30-40 हज़ार गई थी। 30 साल बाद। हाँ, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उनका कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस में? फर्क भी हम बे आवे नहीं जन थोड़ा बधा है वोट। क्या कारण? कारण हो है बे आंदे बंग आंगे चिड़को लागे इतलांग जलन हो है भाई करियो की कोने वोट ले जावना आ गया जन की बांका ने थोड़ा बे ज्यादा हो जाए वो कारण है। और बोलो और क्या नाम है जी? एहतराम। एहतराम जी, भी उपचुनाव के लास्ट दिन चल रहे हैं, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार आदमपुर से जीतेगी? कुलदीप बिश्नोई जीते। क्या कारण है कुलदीप बिश्नोई जीते? कुलदीप बिश्नोई एरिया हुआ है आंग कोई काम करोड़ो रही करे, तो एरिया से तो कोडाराम नंबरदार भी नेहरू ने दिया है, सतेंद्र सिंह है, करोड़ो ही कोने कुलदीप ने काम करवाए हैं। कुलदीप ना कराओ चाहे वोट कुलदीप ने ही यार, कुलदीप ही जीते वोट तो लगभग लोग क्योंकि विधायक बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, काम के लिए बनाते हैं ना, आप कहते हो काम ना भी करे तो मुझे जरूरत ही कौन गणे जरूरत कौन। आपके गांव में भी शायद धरना चल रहा है कोई स्कूलों को लेकर? ही है बहुत धरना कोई दम कौन भी धरना। तो पे बस स्टैंड के ऊपर एक गुड़िया है, इनसे भी बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मर्जीना जांगड़ा है, मैं गांव खेरमपुर से हूँ। क्या करते हैं? मैंने ग्रेजुएट कर ली है BA, और मैं स्पोर्ट्स की खिलाड़ी हूँ, कबड्डी की। अभी आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है तो उसका लास्ट दिन चल रहे हैं, तो क्या माहौल है आदमपुर में, या कौन सी पार्टी इस बार जीतेगी? जी, मैं बता दूं कि हमारे आदमपुर हल्के के हर आदमी से बच्चे के मतलब खून में ही कुलदीप बिश्नोई बसे हुए हैं। आप कभी भी किसी भी गांव में जाके पूछेंगे तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई के अलावा किसी का नाम नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि आज जो आदमपुर की हालात है, सड़कें टूटी हुई है, सर, स्कूलों में मैं टीचर नहीं है या और भी बहुत सी कमियां हैं, वो कुलदीप बिश्नोई की बता वजह से। दूं कि पीछे 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा थे यहाँ, उन्होंने कभी विकास का काम भी नहीं करवाया। ये विपक्ष में थे, विपक्ष में होगा उसका कोई काम नहीं होगा। अभी 8 साल से हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो इनको कोई मौका नहीं दिया गया काम करने का। अभी इन्होंने इसीलिए ही भाजपा ज्वाइन करी है कि ताकि आदमपुर हल्के में ऐसा कोई काम ना रहे, ताकि लोगों की उंगलियां कुलदीप बिश्नोई पर उठे। आने वाले टाइम में
सिर्फ एक ही आवाज़ रहे, चौधरी कुलदीप बिश्नोई। मेरी तो एक ही उम्मीद है कि मैं आने वाले टाइम में चौधरी कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा का सीएम देखना चाहती हूँ। अगर लोग उनका सपोर्ट करते हैं तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई वो नेता हैं जो पूरे हरियाणा को चमका सकते हैं। ये तो एक आदमपुर उनका परिवार है, लेकिन जैसे मैं बता दूं आपको कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हैं, उन्होंने अपनी रोहतक चमकाई है। जैसे ओम प्रकाश चौटाला है, उन्होंने अपने सरसे में काम करवाया है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई एक ऐसे नेता हैं जो पूरे हरियाणा के 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले, वो अपनी मतलब सीएम की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं अगर लोगों को सपोर्ट मिले तो। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि हमने 3-4 लोगों से बातचीत करी। इसी बस स्टैंड पे ही लोग बैठे हैं, तो इनका रुख बीजेपी की तरफ ज़्यादा है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? देशराज। देशराज जी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। गाँव में फसलें किसी नरमे की है या जब बाकी और नरमे है, ग्वार है। बारिश की वजह से खराब नहीं हुआ? बारिश की वजह से नुकसान है काफ़ी है। अभी आदमपुर में उपचुनाव है तो उसके बिल्कुल लास्ट का चरण चल रहा है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी आगे चल रही है? क्योंकि अभी हमने काफ़ी गाँव में बात की तो लोगों का कहना है कि लास्ट में माहौल बनेगा, लास्ट में पता चलेगा। तो क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का पार्टी के से बात नहीं है। कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार का अपना एक रुतबा है। क्या कारण है? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को हमने सुना है, वो कहते हैं हमारा परिवार है आदमपुर, जबकि विपक्षी कहते हैं कोई परिवार नहीं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में 1 महीना कुलदीप बिश्नोई उनका परिवार आता है। नहीं, ये मिथ्या प्रचार है उनका, विरोधी लोगों का। ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई काम होता है, ब्याह है, शादी है, कोई मरगत है, तो कुलदीप या उसके परिवार का आदमी, चाहे रेणुका है चाहे भव्य है, ज़रूर पहुंचता है हमारे तो यहाँ। और उनके बगैर तो हमारे सारा काम ही अधूरा है, कुछ हुआ ही नहीं कभी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल आए थे, वो कह रहे थे कि मैं एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता नहीं, वो बाद उन पर का हाथ पकड़ने हैं। तो क्या लगता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी आए थे, हाथ पकड़ा तो नहीं किसी का। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल के अंदर यहाँ राज में रहे, अभी तक एक भी काम उन्होंने नहीं किया विकास का। इवन यहाँ तक कि सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उनको भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया था। मशीनें थी, वो उधर रोहतक भेज दी थी, हॉस्पिटल खाली करवा दिया था। काम की बात कर रहे हो आप? अभी आप हॉस्पिटल की बात कर रहे थे तो मुझे आम आदमी पार्टी याद आ गई। आम आदमी पार्टी कहती है हम शिक्षा में भी फ्री देंगे, अच्छे बच्चों को शिक्षा देंगे। हॉस्पिटल में जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बता रहे हैं, तो उनको लेकर क्या उनके आइडिया क्या आपको ठीक नहीं लगते? नहीं, आइडिया तो उनका ठीक है, लेकिन अभी यहाँ उनका कोई जनाधार है नहीं। अभी तो दिल्ली वाले यहाँ आए हुए हैं आदमपुर हल्के में, वो ही बता रहे हैं कि सब झूठी बातें, हमारे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। ये बस उसके सत्ता की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हरियाणा के अंदर अभी आम आदमी पार्टी का, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई जनाधार नहीं है। तो अभी जिस प्रकार आप बता रहे हो कि बीजेपी का रुझान ज़्यादा है, आपके गांव की बात कर लीजिए आदमपुर हल्के, तो आपके गांव से अगर मैं बात करूं और आदमपुर हल्के से कितने वोटों से बीजेपी जीतेगी जिस प्रकार आप बता रहे हो? हमारे गांव में से बीजेपी का अच्छा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ 500-600 वोटों से कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई जीतेगा। आपके गाँव से? हमारे गाँव से। आदमपुर से वो अच्छी जीत होगी, 20,000 वोटों से ऊपर भव्य जीतेंगे। ठीक है, युवा साथी है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम है? प्रदीप क्या करते हैं? मैं पेस्टिसाइड में जॉब करता हूँ। पेस्टिसाइड में जॉब करते हो, क्या जॉब है आप? मेरा सेल्स ऑफिसर HHR। कितनी सेल होती है, मतलब क्या कोई टारगेट होता है कैसे? नहीं, इसमें कोई टारगेट नहीं होता, ओनली शॉप पे जाओ और जो ऑर्डर होता है वो मेल कर दो बस। कौन सी कंपनी में? मैं संयोन केमिकल। तो अभी आदमपुर में उपचुनाव है और अभी से मैं बात करूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल आए थे, आज भगवंत मान आए हुए हैं, या अलग अलग पार्टियां अपने नेताओं के प्रचार कर रही है। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी ज़्यादा बढ़िया प्रचार में चल रही है या ज़्यादा आदमपुर में आगे इलेक्शन में चल रही है? सबसे ज़्यादा तो भव्य का चल रहा है जी यहाँ पे। सारे बीजेपी के बेटे हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे बीजेपी का मतलब नहीं है जी, ये उनका एक पारिवारिक रिश्ता है। क्योंकि या भव्या, रेणुका या कुलदीप, तीनों में से कोई ना कोई एक यहाँ आता रहता है। और अभी पीछे जो आप बात कर रहे थे काम की, तो अभी लगभग 2 महीने हुए यहाँ सत्ता में आए हुए, तो यहाँ गाँव के अंदर कम से कम 200 से 250 तो पोल आए हैं बिजली के, हर घर के अंदर लाइट पहुँचा दी गई है। और आज भी शाम को अभी गाड़ी आने वाली है पोल की। और जो मंडी में आपने काम देखा होगा, काम जोर शोर से अभी काम चल ही रहा है। मंडी में तो सड़कों में गड्ढे भी काफ़ी है ना, तो उसको कांग्रेस कहती है कि ये गड्ढे को कुलदीप बिश्नोई की वजह से है, यही आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है। एक बार बताओ, जिन्होंने रोड बनाया है उसी में गड्ढे हो रहे होंगे, अभी वो बढ़ी भी रहे हैं। अभी काम आपने देखा होगा, मंडी में सीवर लाइन का काम चल रहा है, तो उसके बाद उन्होंने बोला आज हम रोड बना देंगे, तो कल तो वही गड्ढे वापस होंगे ना दोबारा रोड ठीक करने में। तो इससे अच्छा है ना पहले सीवर बना के ऊपर से रोड बन जाए। आपने ओवर ब्रिज का काम देखा होगा, ओवर ब्रिज का काम चल ही रहा है होगा, तो और काम क्या होगा? काम तो चल ही रहा है जी लगातार। ठीक है, राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है?
शैलेंद्र विष्णु। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ चंडीगढ़। चंडीगढ़ किस चीज़ में? मैं ट्रैक्टर कंपनी में जॉब करता हूँ। कौन सी कंपनी? मेसी फर्ग्यूसन। हाँ जी। सबसे बढ़िया ट्रैक्टर आप अपनी कंपनी का ही बताओगे, चलो बताओ। नहीं जी, हर एक की अपनी अपनी खूबियाँ होती है और हर एक के अंदर कंपनी बिल्कुल क्या यूएसपी खूबियाँ होती हैं? है। क्या कुछ हो गया अ, आपकी कंपनी में ट्रैक्टर जो? हमारे ट्रैक्टर की खूबी ये है जी, सबसे कम तेल खाता है, तो वो हमारी यूएसपी आज के दिन। अच्छा। अभी उपचुनाव की बात कर लेते हैं। उधमपुर में उपचुनाव है तो सभी पार्टियां अपने अपने जो कैंडिडेट है उनके लिए प्रचार काफ़ी ज़ोर शोर से कर रही है। तो अब कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, वो कहते हैं कि मैं उधमपुर का हाथ पकड़ने आया हूँ, एक बार इसका हाथ पकड़ लिया कभी छोड़ता नहीं हूँ। तो इस इन लाइनों से क्या कुछ आप देखते हैं? देखो जी, कांग्रेस तो एक डूबता जहाज है, उसके बारे में सबको पता है। अगर हरियाणा में अगर थोड़ा बहुत उसको ज़िंदा करने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि नेशनल लेवल पे जिस जो कांग्रेस का रुतबा था वो धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी अपने को सबको पता है कि दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। जो लोग बोला करते थे कि कुछ भी फ्री नहीं हो सकता, दिल्ली में पिछली 2 बार से वो बिल्कुल फ्री कर रहे हैं और डंके की चोट पर जीत के भी आ रहे हैं। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में जब से वो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, मैं खुद पंजाब में ही रहता हूँ और अभी मैं आगे थोड़े दिनों के लिए दिवाली पे मैं यहाँ पे आया था। तो पंजाब के अंदर जो कुलदीप जी ने कहा था कि बिजली फ्री नहीं है, बिजली का बिल मेरी गाड़ी में पड़ा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बिल्कुल जीरो बिजली का बिल आया है। और भी मतलब आम आदमी पार्टी जो इनिशिएटिव ले रही है, जो वादे उन्होंने आगे आने वाले 5 सालों में पूरे करने थे वो ऑलमोस्ट उन्होंने पूरे करने स्टार्ट कर दिए हैं और मैं उसका खुद गवाह हूँ। अभी आप दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, तो उधमपुर का इलेक्शन है, उसमें क्या लगता है कौन सी पार्टी अभी ज़्यादा अपने इलेक्शन के मोड में खड़ी है, या मैं ये कहूँ कि पीक पे खड़ी है? देखिए जी, पीक एक होता है कि एरिया में पीक बनाना। अभी जैसे कह रहे हैं कि भैया जी बहुत ही शिक्षित उम्मीदवार हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा कि वो ट्विटर यूज़ करते हैं। उनको यूँ लगता है कि आदमपुर में उनके अलावा कोई ट्विटर यूज़ नहीं करता। हम लोग भी ट्विटर यूज़ करते हैं, हम लोग भी उन ट्विटर पर रीट्वीट करते हैं, लाइक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने उनको डीएम किया हुआ है, अगर उनका रिप्लाई आता तो। अगर इतने ही वो अगर जनता से कनेक्टेड होते, अगर वो अपने आप को शिक्षित समझते हैं, अपने आप को डाउन टू अर्थ समझते हैं, इलेक्शन के टाइम पे थोड़े दिन के लिए आना, लोगों से हाथ मिलाना, अपना पुराना रिश्ता बताना, वो एक अलग चीज़ है। और धरती पे लोगों के साथ जुड़े रहना एक अलग चीज़ है जी। तो आपके गांव के लोग तो कह रहे हैं कि आते हैं, हमारे काम भी होते हैं, ये भी जितने लोग सबसे मिलते हैं जी, हम भी उनके बिल्कुल फेवर में रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे कोई हमारी नाराज़गी है, लेकिन जो जनता के साथ जो नेता जिस तरह का होना चाहिए, आज आम आदमी पार्टी आगे क्यों निकल के आ रही है? ऐसा उन्होंने क्या किया? वो जनता के साथ जुड़ी है, वही मुद्दे, वही चीज़ें उठा रही है जो आज के दिन ज़रूरत है। इस पूरे गाँव में हमें सिर्फ इतने लोगों से बातचीत करी तो एक आदमी है जो आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में मिला है, बाकी सारे बीजेपी के हैं। बाकी और भी लोग इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अरुण कुमार है जी। क्या करते हैं अरुण जी? अरुण जी भाई साहब, मैं तो मजदूरी दिहाड़ी करता हूँ। तो अभी उधमपुर में उपचुनाव है, हाँ तो जी। क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? भाई साहब, उधमपुर में उपचुनाव है, बीजेपी सरकार को तो हमने 9 साल हो गए देखते हुए। आज शिक्षा के लियो, किसान का लियो, मजदूर का लियो, हर तरह का शोषण हो रहा है। इस सरकार ने कोई का काम नहीं किया, इसलिए जनता इनसे उब चुकी है, इनसे मान लो पीछे हट रही है। ये अच्छी सरकार नहीं है। बीजेपी सरकार से सब लोग नाराज़गी है और सब लोग परेशान है। महंगाई लियो, जो गरीबों को राशन मिल रहा है, उस राशन में भी आज हर व्यक्ति मान लो आटा मिल रहा है, चून दे रही है, उससे भी बीमार है आदमी। बच्चे रोड पे बैठे हैं, शिक्षा के बाबत देखो, हर तरीक़े से परेशान है। कोई उनका सरकार का नुमाइंदा नहीं आता, न सरकार का कोई कर्मचारी प्रशासन संभाल रहा है। इस वजह से बीजेपी सरकार जाती हुई दिख रही है। भाई साहब, कांग्रेस आने की संभावना है पूरी 100%। कांग्रेस की बात करते तो कांग्रेस ने उधमपुर में, अगर मैं बात करूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब राज में थे तो उसको लेकर कुलदीप बिश्नोई भी बोलते हैं और आम आदमी पार्टी बोलती है, अन्य पार्टी बोलती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उधमपुर में काम नहीं किया। तो क्या लगता है उधमपुर में काम किया था या फिर क्या लगता है उस चीज़ पर? भाई साहब, कितना काम करवाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफ़ी काम कराए हैं, स्कूल भी खुलवाए हैं। आज तक इसे टीचरों की नौबत भी नहीं आई है आज तक। भाई साहब, आज तक टीचरों की नौबत नहीं आई है। स्कूलों के अंदर बच्चों को परेशानी नहीं हुई है। जमींदार किसान है, आज 700 किसान शहीद हुए हैं। मैं उधमपुर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उधमपुर का इलेक्शन था। उधमपुर में क्या काम करवाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? आदमपुर में तो बहुत काम कराए हैं भाई साहब। रोड की सुविधा लो, हर तरह की सुविधा ही है। आज मान लो आदमपुर में जो किए हुए काम है उनके ही है, कांग्रेस सरकार के। चाहे वो कुलदीप जी कांग्रेस में रहे हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा के शासनकाल की बात हो, अच्छे काम किए हुए हैं भाई साहब। कांग्रेस का ही है इतिहास आज तक का आदमपुर में है। तो बीजेपी में तो अभी हुआ है, कुलदीप जी शामिल है, पर बीजेपी सरकार से नाराजगी है लोगों को, सबको, और कांग्रेस से नहीं है अभी तक। मेरे को एक मिनट मौका दिया जाए। ये बोल रहे भूपेंद्र हुड्डा ने काम करवाए। आदमपुर हल्के में 10 साल तक आके देखा था क्या मतलब भूपेंद्र हुड्डा ने? मैं आपसे एक ही जवाब कर रही हूँ। आए थे? कब आए थे? आज गांव के अंदर जो पुलिस के अंदर लोग नौकरी लगी हुए हैं। और 10 साल की बात, 10 साल में कभी आए थे भूपेंद्र सिंह? अब भूपेंद्र हुड्डा नहीं आए, उसके कांग्रेस के नुमाइंदे हैं। कुलदीप जी को यहाँ का कारोबार सौंप रखा था, कांग्रेस का ही था।
तो उसने ही काम। कुलदीप की अजका थी उस टाइम, कुलदीप की अजका थी, कांग्रेस में नहीं थे कुलदीप उस टाइम, अजका थी कुलदीप की, आपको याद है? भाई साहब सारा भ्रष्ट है। जितना आज ईडी का छापा पड़ रहा है नहीं, वो कांग्रेस की बदौलत मान लो, कांग्रेस सरकार ने इसको तो कार्यकाल करने के लिए, काम करने के लिए पैसे दिए थे। दाग बता दो, कुलदीप बिश्नोई ऐसा नेता है जो, आप बता दो मेरे को, कोई भी काले धन का दाग बता दो कुलदीप बिश्नोई। आज हमारे गांव के बच्चे सड़क पर बैठे हैं, ये अपने बच्चों को विदेशों में बिठा रहे हैं, पर्चा क्यों नहीं है? 9 साल यहाँ पर राज किया उन्हें, 9 साल यहाँ का शासन रहा है। नहीं है कुलदीप बिश्नोई उसकी वजह, तुम अपने आप पर बैठे हो वहाँ पर धरना कर रहे हो, तुम अपने आप की वजह से कर रहे हो। बच्चों को संभालने नहीं आया, बच्चों को संभालने चाहिए, मर्द होने चाहिए स्कूल, क्यों नहीं होने चाहिए? कल को अपने गांव के पीछे घटना हुई बाहर है, के गांव के स्कूलों में पढ़ रही है, वहाँ मर्द स्कूलों में पढ़ रही है। गांव पे धरने पर जो भी आदमी बैठा है उसकी बेटी एक भी बता दो मेरे को गांव वाले स्कूल में। पूजा बोल रही है शिक्षा क्रांतिकारी लड़की है, मुद्दा ले आपकी लड़की बोल रही है, अपने गांव के अंदर लड़की बोल रही है, मैं मान रही हूँ, आपकी लड़की बोल रही है, मैं मान रही हूँ, घटना विवरण दो आप। मेरे को 2009 के अंदर घटना हुई थी, पीछे घटना हुई है स्कूल के अंदर, लड़की लड़कों इकट्ठा था, उसका विवरण दो आप। उसका कुलदीप बिश्नोई कारण नहीं है, कुलदीप बिश्नोई है आज हमारा स्कूल का। हाँ है। आप तो दल बदलते हो बार बार, कभी नहीं दल बदलते। कुलदीप जी ने हमारे 9 साल में क्या काम किया बताओ, इतिहास बताओ। एक ही बात बताओ आप, कोई काम नहीं किया कुलदीप ने, अभी तक काम नहीं किया। एक भी बात बता दो, एक ही काम नहीं किया। कुलदीप बिश्नोई सत्ता में था, कुलदीप बिश्नोई सत्ता में थोड़ा था। 18 साल हो गए ये तो वैसे अपनी राजनीति के, कुलदीप बिश्नोई सत्ता में था क्या उसको? हाँ, इसका पिताजी बीजेपी में कार्य कमेटी का सदस्य भी है, और बाप बेटे की अलग अलग होते हैं। ये क्या कारण है? भाई साहब राजनीति में आज मैं बता देता हूँ, चंद्रमोहन है कांग्रेस का प्रचार करे, कहाँ राजनीतिक दल नहीं है बताओ? हाँ कांग्रेस का, हाँ कह रहे हैं। चौटाला की ले लो, वो भी 2 पार्टियां बन चुकी है। बिश्नोई समाज का ये नाम ले रहे, बिश्नोई समाज का, ये खुद क्या है, कौन है ये? मेरे को एक बार बताया जाए। नहीं 3 कौन है बताओ? सारे बेटे ये बेटे बता, ये गरीब जाति भाई साहब बोल, वो जो इसे हर बिरादरी है भाई साहब। मैं एक बात बता दूं, 36 रहेगी, 35 क्यों कर रहे हो उसको? 35 ही है भाई साहब, धरना समर्थन दे रहे हैं, उसके कुलदीप के नुमाइंदे हैं, कुलदीप के नुमाइंदे हैं। सबसे ज्यादा बिश्नोई समाज का चंदा है, बिश्नोई समाज का चंदा है। आज कुलदीप जी को हराने की वजह ये है, बिश्नोई समाज से कुलदीप नहीं जीतता, कुलदीप को हराने की वजह ये है।